पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक सीमा तक हुई, इस बार आपका आशीर्वाद मिला तो न सिर्फ रेल का कारखाना बनना शुरू होगा बल्कि पूरा भी हो रखा है। हम यहाँ भी आपसे कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को हम कहना चाहते हैं, रेल का कारखाना डालमिया नगर में अगर नहीं बना तो 2029 में उपेंद्र कुशवाहा वोट मांगने नहीं आए। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। काराकाट लोकसभा सीट अब हॉट सीट बनी हुई है। जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह में जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार सभाओं का दौर जारी रहा। लगातार नेताओं ने सभाओं को संबोधित किया। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। और आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का आज अंतिम दिन है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि गैस सिलेंडर छाप पर वोट दे। इसी के साथ साथ अपना मुद्दा बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जनता उन्हें क्यों वोट दे। इसी के साथ साथ यह भी दावा करते हुए नजर आ रहे उपेंद्र कुशवाहा कि इस बार काराकाट में विकास होगा। अगर विकास नहीं होता है 5 साल में तो 2029 में वो काराकाट की जनता से वोट नहीं मांगेंगे। बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये काराकाट जो है तो पूरी तरह से राजनीतिक का हब बन गया है। यहाँ पर जितने भी चाहे वो जदयू का हो या भाजपा का हो, हमारे प्रधानमंत्री तक कार्यक्रम है। क्या लग रहा है, अब तो अंतिम दौर का चरण चल रहा है, प्रचार प्रसार भी आज शाम थम जाएंगे, क्या स्थिति लग रही है सर, क्या कहेंगे इसमें? तो पहले ही से यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा थी, जो हवा अब आंधी के रूप में तब्दील हो गई। सभी लोग आए, प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए और भी राजनाथ सिंह जी आए, सब लोग आए, चिराग पासवान जी आए, जीतन राम मांझी जी आए, सब लोग आए। और फिर यहाँ की जनता जो पहले ही से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो कुल मिला जुला कर यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति पहले से थी। और आज अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, पूर्ण रूप से लोगों की गोलबंदी हो गई है और सब लोग अब इंतजार में हैं कि कब ईवीएम मशीन आवे कि उसको देख करके गैस सिलेंडर छाप पर हम लोग बटन दबाएं। क्या अंतराल लग रहा है सर, चुनावी जीत की क्या अंतराल लग रही है? उसका कोई एक्यूरेट भविष्यवाणी उसकी तो होती नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसके आधार पर, अनुमान के आधार पर 2014 में जितना वोट के अंतर से हम जीते थे उससे कम दुगना वोट के अंतर से जीतेंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है, 5 बजे थमेगा, आप अपने से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये संदेश तो है लोगों से कि कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भविष्य का कोई विजन नहीं है, इसलिए लोग अफवाह फैलाने का प्रयास करें। एकमात्र अस्त्र उनके पास है अफवाह। अफवाह फैलाना चाहेंगे, उस गांव में वोट बिगड़ गया, सोन के उस पार जाकर कहेंगे कि इस पार में बिगड़ गया, इस पार आकर कहेंगे कि उधर बिगड़ गया। अब इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अनर्गल बातों का प्रचार करेंगे। अब अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश उनकी ओर से होगी। इस कोशिश को नाकाम करना है, इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि इस कोशिश को, इस साजिश को नाकाम कीजिए और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, अधिक से अधिक लोग वोट गिराएं। किसी भी घर में अगर 10 मतदाता हैं तो प्रयास इस बात का हो कि 10 में 10 लोग बूथ तक जाएं, वोट गिराएं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। सर आपके लिए क्या चुनाव चिन्ह आपका होगा जो जनता को हो सकता है कुछ ऐसे भी जनता हो जो आपके चुनाव चिन्ह को नहीं? इसका तो प्रचार हुआ है और हम लोगों से फिर आग्रह कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है हमारा। गैस सिलेंडर सब लोगों को जो एक बार सुन लेता है सबको यह याद रहने वाला चुनाव चिन्ह है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है। वही गैस सिलेंडर हमारा चुनाव चिन्ह है।
ईवीएम मशीन पर क्रम संख्या 5 पर गैस सिलेंडर होगा, तो 5 नंबर पर, क्रमांक 5 पर गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को लोग दबाएं और उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दें। यही बार बार लोगों से अपील। सर कुछ नाराज जो लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे भी गांव है जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, या कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं, उनका कहना है कि मैं तो भाजपा के साथ हूं लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं, तो हम क्या करें। तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भाजपा के साथ हैं, ठीक है कि 2000 से ज़्यादा गांव लोकसभा क्षेत्र में है, हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना असंभव है। लगातार कोशिश हम लोगों ने की है, और सिर्फ हमने नहीं, बाकी बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, लोजपा के लोग, हम पार्टी के लोग, सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया। उसके बावजूद, तमाम प्रयास के बावजूद कुछ गांव तो छूट ही जाएंगे। तो जहां नहीं जा पाए हैं वहां के लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि अभी सवाल इस बात का नहीं है कि कोई एक प्रतिनिधि वहाँ गया कि नहीं गया, उसके आधार पर लोग वोट करें। सवाल है पूरे देश के हित का, सवाल है राज्य के हित का, सवाल है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास का। तो इसलिए सब लोग मिलकर के उन बातों को भूलें। चुनाव के बाद सबसे पहले हम उन्हीं गांव में जाएंगे जहां अभी नहीं जा पाए, इसलिए सब लोग मिलकर उन चीज़ों को छोड़ें और गैस सिलेंडर छाप पर वोट दें।